आरती जी, अक्षय जी, पाकिस्तान से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारी कोई संतान नहीं है और हम विग्रह सेवा में लगे हुए हैं। मन कभी कभी उदास हो जाता, तो ऐसे में श्री जी से मांगना चाहिए कि हमें संतान दे, क्योंकि हमने आप ही के सत्संग के माध्यम से अच्छी तरह जानते हैं कि सब कर्मों का अगर खेल है। हमारे, आपको सिद्धांत की बात कहता हूँ, भाग्य में संतान है तो मांगो या ना मांगो, प्राप्त हो जाएगी। तो हमें निराश नहीं होना है, और अगर नहीं है तो हमें लगता है फिर प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भागवत की कथा सुनी, आत्मदेव ने बहुत प्रयास किया तो भी धुंधुकारी, फिर सर्वनाश लीला। तो हमें लगता है कि भगवान को अपना मान करके और जीवन उन्हीं के सहारे व्यतीत करे। और वास्तविक बात है कि देखो, पुत्र भी हो जाते हैं, अगर संतान भी हो गई तो कोई विशेष संतान ऐसी भगवत कृपा पात्र हो तो माता पिता को सुख देती नहीं। कलयुग है, आप देख लो, सब कुछ देने के बाद भी माता पिता को थप्पड़ खाकर जीवन व्यतीत करने पड़ रहे हैं। ऐसे घर हैं, माता पिता को घर से निकाल दिए गए। ऐसे पुत्र हैं, माता पिता को अनाथालय में छोड़ दिए गए, वो बैठे रो रहे हैं। ऐसे कितनी ऐसी घटनाएं। हमें लगता है 100 में कोई 10-5 ऐसे बच्चे होते होंगे जो अपने माता पिता को माता पिता मानकर पैर छूते हैं और वयोवृद्ध की सेवा करते हो। नहीं, 80% तो ऐसे हैं जो अपमान ही कर रहे हैं। तो अगर संतान हो तो भगवान कृपा करके ऐसी दे जो धार्मिक हो, भगवत भाव वाली हो। और नहीं, ऐसी दुष्ट संतान से तो संतानहीन बना रहना अच्छा है। तो हम ज्यादा संतान के प्रति भी न सोचें, अगर भगवान दे देते हैं प्रसाद रूप से तो उनको अच्छी शिक्षा दें। आधुनिक शिक्षा ही नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। आधुनिक शिक्षा तो बहुत बच्चों को मिल रही, आध्यात्मिक शिक्षा ना होने के कारण जहाँ विद्या विनयम ददाति वहां उद्दंड हो रहे, माता पिता का अपमान कर रहे। तो हमें लगता है भगवद आश्रित रहिए, शोक चिंता करिए मत। संतान हो जाती है तो जय जय श्री राधे, नहीं होती तो जय जय श्री राधे। उसके विषय में न सोचे फिर कि अगर संतान नहीं है तो हम कोई अभागी हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मानव जीवन मिला है, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि देखो, जब भजन करके पुत्र रूप में मांगा तो दशरथ और कौशल्या जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, नंद और यशोदा जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, देवकी वसुदेव जी क्या भगवान पुत्र, कश्यप अदिति क्या भगवान पुत्र रूप में आए। तो इसलिए हमें लगता है भगवान से प्यार करो, उनकी इच्छा होगी तो पुत्र रूप में आ जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है तो उन्हीं को मान लीजिए अपना, और वही निर्वाह करने वाले हैं। मतलब संतों का कौन है जीवन में, और तो कोई था। तो अब जब जरूरत पड़ी, हजारों हाथों से प्यार कर रहे, हजारों रूपों से, नेत्रों से प्यार कर रहे। भगवान के भरोसे रहे, जरूरी नहीं कि पुत्र नहीं होगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान हजारों रूपों से प्यार करने लगते हैं जी। पवन यादव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आज से 6 महीने पहले मैं एक नास्तिक था और आपका सत्संग सुना तो सब छोड़ दिया। गुरुदेव तो श्री जी की कृपा नास्तिक से। कैसे कह सकते हो आपको? क्योंकि अगर सत्संग सुनना हुआ तो आस्तिकता थी तभी तो सत्संग सुना। नास्तिक सत्संग थोड़ी सुनता है। हाँ, पहले कुमार्गगामी थे, नास्तिक नहीं बोलते। नास्तिक शब्द अलग हो जाता है। आप पहले कुमार्ग में चलते थे, सत्संग सुना तो सतमार्ग में चलने लगे, यही सत्संग का प्रभाव होता है। हाँ, आप बोलिए जी। महाराज जी, सब छोड़ दिया। गुरुदेव श्री जी की कृपा से वृंदावन नौकरी मिल रही है, पर गुरुदेव जो भाव बाहर रहता है वो यहाँ नहीं रह पाता महाराज जी। हाँ, मत रहो वृंदावन, बाहर रह के, बाहर नौकरी करो, वृंदावन के प्रति भाव रहे, भजन रहे, ये उत्तम बात है। यहाँ रहकर भाव बिगड़ जाए, मत रहो यहाँ, ठीक है, बाहर रहो। क्या है, वहाँ तो भाव अच्छा रहता है, मतलब आपको देखते हैं और मतलब दर्शन करते हैं तो बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ बिल्कुल मत, नहीं, हम इस बात में राजी नहीं, हम भाव में राजी। तुम्हारा भाव बनना चाहिए, यहाँ रहकर भाव बिगड़ जाए बिल्कुल मत रहो। क्योंकि यहाँ रहने के लिए क्षमता चाहिए। ये धाम है, ये निज महल है प्रभु का। दूर से रहकर भाव करो, जिससे भजन बने, और कमाओ, परिवार की सेवा करो, अच्छा भोजन करो, अच्छे आचरण करो। भगवान की विशेष कृपा होती है जब हम अच्छे आचरण करते हैं। गुरुदेव, जैसे कि मतलब लोगों का वातावरण गंदा है, मेरा रहन सहन है, 5-6 बार आ गया, श्री जी की कृपा से मुझे मिला है आपका संग। और गुरुदेव मतलब आसपास गाली देते हैं, आपकी कृपा की अवहेलना तो नहीं होती है इसमें, मतलब और सब लोग वातावरण जैसा माता। नहीं, अपने को अपने लक्ष्य से मतलब है, अपने को औरों की तरफ नहीं देखना है।
औरों का गलत नहीं करना है, किसी का भी हमें गलत नहीं करना, हमें अपने आचरण गलत नहीं करने, और हमें क्या कह रहे हैं, हमें सुनना नहीं है। हम सतमार्ग के पथिक तभी बन सकते हैं जब हम किसी की सुने ना। अगर हम किसी के कमेंट सुनेंगे तो वो हमारे विषय में क्या टीका टिप्पणी कर रहा है, फिर हम नहीं चल पाएंगे। हमको संत सदगुरुदेव शास्त्र सम्मत आचरण करने, दूसरों की बात सुननी नहीं, दूसरों को कटु वचन बोलना नहीं, दूसरों की अवहेलना करनी नहीं। समझ रहे हो? ऐसे बहादुर बनकर इस मार्ग में चला जाता है। दूसरे हमें सपोर्ट करें ऐसी आशा भी मत रखना। सतमार्ग का सपोर्ट कोई बिरला ही करता है, नहीं तो गिराने के लिए तो मिल जाएंगे, सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए हम किसी मित्र को सपोर्ट के लिए तो सोचे ना, भगवान और भगवान के जनों का ही सपोर्ट होता है इस मार्ग में, और बहादुर बनकर अकेले चला जाता है इसमें। हाँ, सतप्रकाश जी पंजाब से। राधा राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं फिरोजपुर पंजाब से आया हूँ। डेरा बाबा श्री चंद उदासी में 30 वर्ष से गद्दी पर बैठा हूँ। महाराज जी मेरे गुरुजी 2009 में पधार गए थे और उसके बाद पूजा पाठ ध्यान में विघ्न से आ रहे हैं। महाराज जी आप कृपया करके कोई समाधान करें। क्या विघ्न से आते हैं? आगे तो महाराज जी गुरु जी देव जी योगी थे, महायोगी थे, तो बहुत वैसे मौनी थे। तो शिष्य उनके 42 वर्ष से वो उठा अनाज खाते थे, कुछ नहीं लेते थे। तो उनके मेरे को जब जाते थे डेरे में बोलते थे कि तू हमारा शिष्य, तू पिछले जन्म का साधु है, तो तू गद्दी पे बैठो और सेवा करो। तो मैं बैठ गया गद्दी पे 2005 में। तो उसके बाद जब मेरे को ब्रह्मांड के लिए भेजा भी जाओ, ब्रह्मांड करने में मेरे को दिक्कत बड़ी आने लगी बाहर। तो वापस आए तो गुरुजी बोलते अभी नहीं आना था, पहले आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर मैंने कहा गुरुजी गलती होगी। तो फिर गद्दी पे बैठ के आके बोलते यहीं बैठ के अब वेद शास्त्र पढ़े मैंने, जो उन्होंने बताया कि ये ग्रंथ पढ़े, महाभारत पढ़ा, भागवत पढ़ा, गीता पाठ किया, सभी शास्त्र पढ़े, वेद भी मैंने पढ़े, सब करते हैं, उनका ध्यान भी करते हैं। लेकिन दिक्कत आ जाती है भी अभी ध्यान में, जो पहले बोला था उन्होंने भी ऐसा समय आएगा कि तू अपने आप चलता देखेगा। कि तेरे पे समय ऐसा आएगा बेटा कि तू जब जाएगा, जब भी तो चलेगा तो चलता चलता देखेगा मैं यहाँ बैठा हूँ, शरीर कहीं है मैं और आत्मा कहीं जा रही है। ऐसा समय आएगा। तो वो अभी तक आ नहीं रहा, तो गुरुजी तो चले गए, तो पछतावा रोने के लिए नहीं, अब ऐसा अनुभव नहीं करना है कि गुरुजी चले गए तो पछतावा है। जो आत्मा है वही गुरुदेव है। आत्मा के सिवा और कोई गुरुदेव नहीं है। तन हजारों हो सकते हैं, आत्म तत्व एक है और वो अचल है। ये भी ध्यान रखना, वो एक है, अचल है। वो देखता है चल को, उसके ही पार। जैसे चुंबक लोहे का ऐसे हम पर्दे के पीछे रख लें और लोहे की वस्तुएं रखें, तो चुंबक हम जैसे, तो वो चलायमान दिखाई देंगी लोहे की वस्तुएं। अचल चुंबक के आकर्षण से वो चलायमान होती है। ऐसे आत्मशक्ति के चैतन्य चेतना से ये पूरा जगत चल रहा है। वो एक है, वो आत्मस्वरूप है, वो अचल है, वो अविनाशी है, वो निर्विकार है। उसमें कभी कोई विकार होता ही नहीं है। तो विक्षेप शब्द तो ना सोचो। और गुरुजी चले गए, अब ऐसा मत सोचो। आप में ही गुरुजी विराजमान हो गए। आप गुरु गादी पे बैठे, आप गुरु स्वरूप हैं, आप में गुरुदेव विराजमान है। पर यह है कि आप अपने गुरुदेव को अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको वियोग लग रहा है। बोल सकता हूँ, बोलूं? बोलो। वो तो वैसे मैं जब अनुभव करता हूँ तो उसमें लिखा बताया है कि जो मैं हूँ वो मैं खुद परमात्मा हूँ और कोई परमात्मा नहीं है जी। जो मैं हूँ वही परमात्मा है, वो मैं ही आत्मा, हरि और मैं दो नहीं एक हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन बाहर ढूंढने से कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं ही हूँ, मैं आप ही हूँ। तो वो मन में आ जाता भी मैं कैसे हूँ, फिर आ जाता दिक्कत आती, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ ना, अनुभव नहीं हुआ। हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है, तो मैं ना है। तो अब इस भेद को तो अभी मिटा नहीं पाए ना।
तो यही चीज क्या है कि शास्त्रों का ज्ञान होना अलग चीज है और अनुभव होना अलग चीज है। जब अनुभव हो जाएगा तो जैसे कहा कि बेटा तेरा शरीर चलेगा और तू देखेगा कि वो चल रहा है। तो अभी आप वहां नहीं पहुंच पाए, जो गुफा है। अभी आज की सत्संग सुना क्या? आखिरी में हमने एक बताया था कि एक मकान मकान में, कमरा कमरा में एक भुइधरा की गुफा, उसमें बैठा है और वो जो बैठा है वो तू ही है और तू जो है वो चिदानंद है। चर्चा हुई थी आज एक कान में। बस वही हमारा स्वरूप है, वहां हमारी पहुंच नहीं हो पा रही। तो आप कृपा करें महामा। अच्छा, ये क्या है, ये सवाल अपने से ही सुलझेगा। इसमें इसमें सुलझना अपने को ही। भोलेपन में गुरुजी के मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा गुरुजी ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं? तो गुरुजी बोले उनसे तुम बड़े हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश से तुम बड़े हो, अपनी पहचान आप करो। जी, बस गुरुजनों के रहस्य को समझ जाए, गुरुजनों के वचन को समझ जाए और समझ के अनुभव कर ले। तो देखो एक चीज समझना है, ब्रह्म है, आत्मा है, समुद्र, और ये सब उसकी तरंगे हैं। बस कृपा और करो जी, आप इतनी श्रद्धा से आया हूँ। मेरे मेरे तो आप ही सब कुछ गुरु जैसे एक ही दिखाई देते हो, आप वैसे ही आप हो जैसे गुरु थे। ये तो आपकी पावन दृष्टि महाराज जी, मैं तो आपका बालक हूँ। भोले ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं तो राधे कृष्ण कृष्ण ही करता हूँ मैं, कृष्ण कृष्ण। वैसे आपके ऊपर विशेष कृपा है कि आप ऐसे पद पे बैठकर भी इतने दैन्य हैं और आपके हृदय में गुरु के प्रति इतनी प्रीति है, तो निश्चित समझो उस गति को प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। जिसे गुरु चरणों में प्रीति है और दैन्य है, आम रहित है, वो उस पद का अधिकारी हो ही जाता है। किसी दिन गुरु कृपा होगी और प्रकाश हो जाएगा अंदर, तो आपको अपना अनुभव हो जाएगा। अपने से अपना जहाँ अनुभव हुआ तो खाते पीते चलते उठते बैठते सोते जागते हुए भी आप क्रियाहीन हैं, केवल हो रहा है ये आप देख रहे हैं। तो इसलिए निरंतर नाम जप में स्थिति ले आओ एक बार। बस यही पूछा, गुरु नाम है जो दिया वो गुरु मंत्र तो पढ़ते ही हम, जो दासियों का ओंकार। लेकिन स्थिति में लाओ इसे। स्थिति का मतलब है अपनी कृपा कीजिए, अब जो आप में भी गुरु हैं, गुरु जो है जो सब कुछ बता देते हैं, गुरु रूप में ही आपको अब देख रहा हूँ। तो आज से फिर आप देखना, कहने की कुछ जरूरत नहीं है, खुद आप अनुभव करना एकांत में। ये चीजें बातों से नहीं होती, ये चीजें अंदर से होती हैं। बस वो आप देखना। बस हमारी प्रार्थना ये जरूर है कि कोई भी श्वास खाली न जाए, ऐसा चलाओ। इतना आप करो, आगे काम खुद आप देख लेना, वो कहा नहीं जाता। न्यूजीलैंड में था मैं, 6 महीने वहां लगा के आया, तो वहां आपके यूट्यूब मैंने और कुछ देखता ही नहीं था, आपका ही बस सत्संग देखता था 6 महीने। और कुछ दिन के लिए अब आना जाना बंद करो, कहीं भी बाहर मत जाओ, अपनी गुरु गादी पे रहो और चिंतन प्रदान करो, क्योंकि देखो शरीर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। हाँ नहीं जी, हमारी ये भी बात मान लेना, हाँ जी, हाँ जी। बहुत थोड़ा समय रह गया है और काम बहुत बड़ा है। ऐसे निपटा दो, इसी जन्म में निपटा दो, अगला पता नहीं हमें मिले कि ना मिले, क्योंकि पीछे निपटाने की कोशिश की, नहीं निपट पाया। जैसे गुरु के वचन झूठे नहीं होते, उन्होंने कहा पीछे तू साधु था, मतलब पीछे काम नहीं हो पाया, अब कर ले। वो तो ऐसा बात बताते, कहते जब जब तेरी मृत्यु होगी सूर्य लोक से अंदर जाएगा, सूर्य लोक के बीच में जाएगा। देखो अब यहाँ समझना है कि गुरु जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो आप समझो फिर सूर्य चंद्रमा तो बहुत छोटी बात है। ये सब मेरे ही नाम हैं, ये सब मेरे ही रूप हैं, ये सब बस वहां स्थित होना है बस। अब वो चीज चूंकि आप ऐसे प्रश्न करें, ये समाज लायक नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि वो हाँ, चूंकि ये करने की हाँ, करे भी क्या। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, ये नहीं समझ पाएंगे, फिर इनके अंदर भावना और श्रद्धा में फर्क पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं अब बस आप एक में चिंतन में लगो और आना जाना कम करो और एकांत सेवन करो, और आगे की बात खुद आप तक पहुंच जाएगी, बिना बोले पहुंच जाएगी, आप उसको समझ लेना। कृपा आपकी होगी। अंकित कुमार जी बिहार से।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके श्रीमुख से सत्संग में सुना है कि आंतरिक परिस्थिति या बाहरी परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो वे श्री जी के से पास होके आती है, उसमें हमारे मंगल ही छिपा वो होता है। बहुत समर्पित शरणागत, किसका प्रश्न है बच्चा, वो बहुत समर्पित शरणागत का होता है। जब तक शरणागति पूर्ण नहीं होती तब तक अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उस जीव को शुभ अशुभ किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और जब शरणागत होता है तब वहां ये सिद्धांत लागू होता है, पूर्ण शरणागत तन वांग मनोभीर अमलई सुहम तय आश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से और अहम स्वयं से वो जब समर्पित हो जाता है तब उसके ऊपर भागवतिक विधान लागू होता है, कर्म विधान नहीं लागू होता है। वो नहीं तो जीव को फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो पहले शरणागति की तैयारी करो। शरीर से कोई चेष्टा भगवान के विमुख ना होने पावे, गंदी बात ना होने पावे, मन से कोई गलत संकल्प ना होने पावे, वाणी से कोई गलत वार्ता ना होने पावे, श्रवणेंद्रिय से कोई गलत सुने ना, नेत्रों से गलत देखे ना। अभी शरणागति की तैयारी करो, पहले उस विधान में मत पहुंचो। अभी उस विधान के लायक थोड़ी हुए, पूर्ण शरणागति हुई है क्या अभी? हाँ बच्चा, तो पहले शरणागति तैयारी करो। हम पीएचडी की बात को तब समझे, पहले ककहरा तो हमें आ जाए, मात्रा तो हमें आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, ककहरा मात्रा को छोटा समझ के छोड़ देते हैं और पीएचडी का ग्रंथ पकड़ लेते हैं, तो वो ना वो समझ में आया और ना ये समझ में आया। अगर हम शुरुआत से चले तो ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो पहले शरणागति को आप पुष्ट करो, नाम जप करो, गलत भोजन छोड़ो, गलत आदतें छोड़ो, गंदा चिंतन छोड़ो, गंदी बातें सुनना देखना करना छोड़ो। अभी आनंद की अनुभूति होने लगेगी। अभी शरणागति की तरफ कदम बढ़, जहां शरणागति आती है, ये तो अभी जो चर्चा सुन रहे थे शुद्ध ज्ञान की है, इस शरणागति भक्ति की चर्चा है। इसमें जहां शरणागति हुई इष्ट की, तहां निर्भय निश्चिंत निशोक अद्भुत आनंद, राधा 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 राधा। अब उसके ऊपर जो विधान होगा वो भागवतिक विधान होगा, कर्म विधान नहीं होगा, क्योंकि संसारी आदमी नहीं, वो शरणागत है। बात समझ रहे ना? वो अपने इष्ट के विधान को आंतरिक और बाहर दोनों जगह देखता हुआ संतुष्टायन केनवा, वो संतुष्ट रहते हुए परमात्म चिंतन में रहता है, उसकी स्थिति रहती है। अभी आपकी स्थिति थोड़ी है, अभी आप घबरा जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो पहले शरणागति की तैयारी करो, सत्संग सुनो, शरणागति की तैयारी को, जहां शरणागति हुई तब फिर स्थिति आती है। आप समझ पा रहे? कीर्ति भटनागर जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी 8 महीने पहले मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, तभी से निरंतर प्रतिदिन नाम जप करती हूँ, सत्संग एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ। महाराज जी आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि यहाँ सब नाटक हो रहा है, नाटक में कमी मत छोड़ना। कभी कभी नाटक करते करते मन इतना भारी हो जाता है कि भारी हो जाता है, क्योंकि आप नाटक को नाटक न मान के सत्य मान लेते हैं। किसका है? हाँ, आप नाटक को सत्य मान लेते हैं। आप अपने को स्त्री माने हुए हैं तो आप नाटक नहीं कर रहे हैं, आप स्त्री का नाटक नहीं कर रहे, आप सच्ची में स्त्री हैं। आप अपने को पत्नी माने हुए हैं, पत्नी का नाटक करना था लेकिन आप सच्ची में पत्नी हो गई, तो आपको भारी तो पड़ ही जाएगा। फिर देखो, जब कोई नौटंकी नाटक में जाता है तो उसको पता होता है मैं ये नहीं हूं, मैं थोड़ी देर के लिए राजा बनूंगा और ये थोड़ी देर के लिए रानी बनेगा। ना कोई राजा है ना कोई रानी है, नाटक मंच पर है। ये जगत नाटक का मंच है, यहाँ ना कोई पति है ना कोई पत्नी है ना कोई पुत्र है ना कोई पिता है। एक नाटक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन नाटक कौन मानता है? सत्य मानता है इसे। पुत्र के वियोग में उसकी हालत क्या हो जाएगी? आप सोचो, नाटक माना था क्या? और जो नाटक मानते हैं उनको कोई फर्क नहीं होता। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। जन्मा तो भगवान की इच्छा, मरा तो भगवान की इच्छा। उसको संयोग वियोग में दुख सुख का अनुभव, द्वंद्व विमुक्ता होता है। लेकिन इतना बड़ा जगह हुआ पुरुष कोई बिरला ही होता है। अपने लोग नाटक नहीं कर रहे, अपने लोग सत्य मान रहे हैं, इसलिए मन भारी हो जाता है, इसलिए दुखी हो जाता है कि कब तक सहूं। लेकिन नाटक तो नहीं किया ना, आप सत्य मान लिए ना। अगर नाटक में देखो तो जैसे नाटक में सिपाही का रोल हुआ, चोर को पीट रहा है, तो ना चोर को दुख है ना उसको सुख है, पर एक्टिंग पूरी वैसे ही कर रहा है। यहां हम सत्य मान लिए अपने को शरीर, सत्य मान लिए अपने संबंध, तो अब हमारा मन भारी तो हो ही जाएगा, क्योंकि सत्य मान लिया ना। और वहां नाटक नाटक दोनों बाद में एक हाथ मिलाएंगे कि यार तुमने क्या बढ़िया रोल किया, वो कहेगा तुमने भी बहुत बढ़िया रोल किया। तो रोल किया केवल, हम सत्य थोड़ी बन गए, न राजा न रानी। वो तो 2 घंटे के लिए राजा रानी का रोल था। ऐसे ही अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। तुम पहले स्त्री नहीं थी, तुम बाद में स्त्री नहीं रहोगी, बीच में स्त्री शरीर मिला है। बीच के नाटक के लिए क्या रोना?
ये 4 दिन की चांदनी फिर हट जाएगा, ये शरीर हट जाएगा। ये शरीर ना पहले था ना ये बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। इस भासने का अगर अपना कर्तव्य पालन कर लो और खूब नाम जप करो तो मन कभी भारी नहीं होगा। आप कर्तव्य में चूक करेंगी, भजन करेंगे नहीं तो मन तो भारी हो जाएगा, मन फंस जाएगा माया में। इसी का तो नाम माया है। समझ पा रही बच्चा? हाँ, अभी नाटक नहीं कर रहे, अभी सत्य में हो तभी मन भारी हो गया। नाटक में परेशानी नहीं होगी। महाराज जी, उदाहरण के तौर पे नाम जप में मैं 2 घंटे करती हूँ रोज। हमारा घंटे से तात्पर्य बच्चा नहीं है, फिर हमारी बात को तुम समझ नहीं पाओगे। घंटे से तात्पर्य नहीं है, हर कार्य करते हो। जैसे आप रसोई बना रहे हो तो राधा राधा राधा, पोछा लगाए तो राधा राधा, पति को प्रसाद पवा रहे हो तो मेरे प्रभु पा रहे हैं, राधा राधा। हम घंटे पे नहीं ले जाते। गृहस्थी में ये घंटे वाली साधना ठीक नहीं है, गृहस्थी में कार्य वाली साधना ठीक है। पुत्र को स्नान करा रहे, सजा, राधा राधा राधा, अंदर से राधा राधा चल रहा, बाहर से बहुत बढ़िया आनंद आए। ये घंटे वाले से पार नहीं पाओगे, इससे नहीं। आनंद आना शुरू हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि मन इतना निर्मल हो गया है कि अब मैं किसी को डांटती भी हूँ तो मुझे रात में रोना आने लगता है। नहीं, फिर अभी नाटक नहीं, अभी नाटक नहीं कर पा रही हो। नाटक अगर परफेक्ट कर ला है तो ठीक। देखो, तुम तो 2 घंटे भजन करती होगी, अपने लोग बचपन से किए हैं। अगर जरूरत पड़ती तो मानो सैकड़ों से जवान साधक हैं, अगर जरा सी चूक हुई तो गुस्सा नहीं है, पर हमें गुस्सा का नाटक। अब एकदम इतना गुस्सा का रूप कि घबरा करके गंदी बात की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। तो क्या हृदय कठोर हो गया क्या? नहीं, नाटक करना है। प्रभु ने नाटक किया शिष्य का, तो अब हम नाटक कर रहे हैं गुरु का। तो अब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो उनके दोष निवृत्ति के लिए हम गुस्सा भी करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो 1-2 चपत भी लगा देंगे। उनका परम मंगल, उनका परम कल्याण उसमें थोड़ी होता है। नहीं, अभी नाटक में कमी हो रही है। बिल्कुल वैसे ही रहना, हमको जो रोल मिला वैसे ही। हमें असली में गुस्सा नहीं होना, हमें असली में दोष दर्शन नहीं करना, हमें नाटक करना है। तुम अगर हमारे पुत्र रूप में आए हो तो हम तुम्हें डांटेंगे, तुम्हें चपत लगाएंगे, तुम्हें प्यार करेंगे, माँ का रोल पक्का निभाएंगे। उसमें नहीं, वो उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको शासन में रखा जाता है। ऐसे तो फिर, अगर ऐसे तो फिर लुट जाओगी, संसार का स्वरूप है, परेशान हो जाओगी। मतलब अंदर का सुख लुट जाएगा, क्योंकि फिर बाहर नहीं। बहुत शासन, भक्त को, भगवत मार्ग के पथिक को अपने हृदय के धन को छुपा के बाहरी नाटक ऐसे करना है। बाहर हम उसको प्रदर्शित न कर दें कि हम रोने लगे, हम ऐसा। हाँ, कभी भाव आता है वो अलग की बात है, लेकिन हमें जब सेवा का भाव आएगा तो हम बड़े प्रवीण होकर वैसे सेवा करेंगे जैसे एक संसारी आदमी करता है। तभी हमारा नाटक सही माना जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। संसार में रहकर बहुत अच्छी तरह भजन हो सकता है, केवल उसकी प्रक्रिया जान ले, उसकी युक्ति जान ले। पति पत्नी पुत्र परिवार के बीच में रहकर भजन करके वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ये जरूर मानते हैं कि हृदय द्रवित होता है, पर उस द्रवित हृदय में विवेक भी तो होता है। विवेक के द्वारा हम उसके कंट्रोल करते हैं, उसे शासन में रखते हैं, और हम जैसा व्यवहार चाहिए वैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे चलिए आप जी। विजय विक्रम सिंह जी, अमेठी से। वल्लभ प्रिय रविवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में चरण स्पर्श। महाराज जी, इनका शायद एक प्रश्न है कि राजनीति में मतलब भ्रष्टाचारी और अपराधी धनवान के सहारे जल्दी उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। एक सच्चे और ईमानदार के लिए हमारे यहाँ राजनीतिक प्रश्न का उत्तर पर्सनल साधना का दिया जाता है। हम समाज के लायक नहीं हैं। हमारे पास जो आ गया और वो अपना पर्सनल उत्तर करता है तो हम उसे उत्तर देते हैं। समाज में क्या हो रहा है इसके उत्तर के लिए और कहीं प्रश्न किया जाए हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। हम उत्तर देते हैं पर्सनल। आपको साधना में क्या परेशानी है, आपको भगवत उपासना में क्या परेशानी है, या आप राजनेता हैं तो आपको पर्सनल क्या परेशानी है, उस पर हम उत्तर देते हैं। समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका उत्तर नहीं देते। भ्रष्टाचार समाज में जानते हो कौन करता है? हम ही आप। अगर हम आप सुधार अपना करना शुरू कर देना एक एक, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम उसको अंगुली कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी, वो उनको अंगुली कर रहा है, वो भ्रष्टाचारी। हम अपने आचरण सुधार लें तो हमारा सब भारत पूरा सुधर जाएगा। हम अपना सुधार लें, आप अपना सुधार लो, आप अपना सुधार लो, तो हमारा एक समुदाय सुधरना शुरू हुआ तो धीरे धीरे पूरा समुदाय सुधर जाएगा। हम लोग क्या है, हम दूसरों को अंगुली करते हैं कि वो चोर है,
लेकिन हम खुद चोर हैं, हम चोरी नहीं सुधार पाते। हमारी थोड़ी कड़वी बात लगेगी, हमारा उद्देश्य है एक एक सुधरो, सब सुधर जाएंगे। भ्रष्टाचारी बनाता कौन है? आप ही बनाते हैं। भ्रष्टाचारी बनता कौन? आप ही बनते हैं। आप बनाना और बनना छोड़ दीजिए तो हमारा भारत भ्रष्टाचार रहित हो जाए। खुली बात है। भ्रष्टाचारी को कौन बनाता है? अपने लोग ही तो बनाते हैं। तो भ्रष्टाचार बनता कौन है? अपने में से एक बन जाता है। तो उसी का हमें सुधार करना है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, चूंकि अध्यात्म की चर्चा होती है तो हम उससे राजनीति तौर तरीके पे नहीं ले जाना चाहते। यहाँ अगर कोई राजनीतिक भी आता है तो पर्सनल बोलिए, आप अपने पद में क्या त्रुटि कर रहे हैं, आपको क्या सुधार करना है, उस विषय में बोलिए, तो हमारी चर्चा रंग लाएगी। हम कभी ऐसी नहीं चर्चा कि महाराज समाज में ये हो रहा है तो हम क्या करें, हम चुप हो जाएंगे। आप बोलिए समाज में आपका क्या रोल है, आपको क्या सुधार करना है, उस विषय में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट आप हमारे सामने हैं वर्तमान में, आप उत्तर लीजिए अपने को लेकर के। समाज को सुधार के लिए हम योग्य नहीं है। हाँ, समाज के सुधार के योग्य नहीं। और आज अगर समाज सुधर रही है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो अगर समाज सुधर रही है तो वर्तमान के ही उपदेश से सुधर रही है। यहाँ किसी की निंदा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं, डांट है तो आपको है, सामने बैठे हो। अब आप कोई भी हो, हमारे लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सुधार होना चाहिए। बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े अधिकारी बैठ करके तो अपना प्रश्न कीजिए, क्योंकि आप ही समाज हैं। आप सुधर गए ना तो समाज सुधर जाएगी। तो हमें लगता है हम लोगों को स्वयं का सुधार करें तो हमारी समाज सुधर जाएगी। समाज कौन है? हम ही चार लोग मिलके तो समाज है। समाज का नेता कौन है? हमारे में ही तो चार लोगों में एक तैयार होता है। तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट है तो हम भ्रष्टाचार युक्त है, और सत्य है तो सत्य मार्ग के प्रतीक है। तो अगर हम चार सुधरेंगे ना तो हम 40 को लपेट लेंगे सुधारने में, और चार बिगड़ेंगे ना तो 400 को लपेट लेके बिगाड़ने में। आप देख लो ना, एक बच्चा गंदी आदत का होता है, सैकड़ों बच्चों को गंदी आदत सिखा देता है, और एक बच्चा अच्छा होता है तो सैकड़ों को संभाल लेता है। तो हमको चाहिए कि हम जो चार लोग सत्संग में बैठे, अगर यही सही हो जाए तो हम बहुत हिस्सा भारत का सुधार लेंगे। तुम चार को संभालोगे, तुम चार को संभालोगे तो हमारा भारत सुधर जाएगा। पर हम लोगों की बुद्धि मारी गई है, हम खुद सुधरना नहीं चाहते, दूसरे को सत्यवादी और हम झूठ बोले, दूसरा ब्रह्मचारी हो हम खूब व्यभिचार करें। हमारे लोगों की ये समझ हमको भ्रष्ट करती चली जा रही है। दूसरों के तो हम दोष वर्णन करेंगे, दूसरों को सुधारना चाहेंगे, लेकिन हम अपने को सुधारना नहीं चाहते। इसीलिए न उपदेश रंग लाता है, न प्रवचन रंग लाता है, और न किसी भी तरह का भाषण रंग लाता है। अगर हम अपने को सुधार के बोलेंगे तो तुम्हारी खोपड़ी में हमारी बात चढ़ जाएगी और जबरदस्ती आपका सुधार कर देगी। अगर हम सुधर के बोले ना, जो बोले और हम खुद अपने आचरण में वही उतारते हैं, तो आपके ऊपर भूत की तरह हमारी बात चढ़ जाएगी और आपका सुधार हो जाएगा। और अगर हम डुप्लीकेट बोलेंगे ना, हाँ, अंदर रुपए की चाहत है, अंदर भोगों की चाहत है, और वैराग्य की बात करेंगे तो एक को भी वैराग्य नहीं चढ़ेगा, एक को भी हमारी बात नहीं रंग लाएगी। तो हमें लगता है समाज की छोड़े, हम अपने लोग अपना अपना सुधार करें तो समाज का अपने आप सुधार हो जाएगा, राष्ट्र अपने आप उज्जवल भविष्य वाला हो जाएगा। क्यों भाई, आप क्या प्रश्न करना चाहते हो? यही कह रहे थे कि एक ईमानदार आदमी राजनीति में कैसे सरवाइव करे। नहीं तो दूसरों, अगर आप केवल इतना प्रश्न करते तो हम ना बोलते। आपने कहा आज भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, तो हर व्यक्ति, हर नेता के पास जाओ, अगर वो ईमानदार अपने को ना बोले तो हमें बताना। जैसे आप बोल रहे हो कि एक ईमानदार सत्य आदमी राजनेता में कैसे जाए, तो आप यही शब्द सबसे सुनोगे, नहीं सुनोगे। कोई अपने को कहेगा मैं भ्रष्ट लेता हूं, आप बोलो को बोलेगा, कोई कहेगा तो कोई आपको भी कह सकता है, लेकिन आप सत्य में चलोगे तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, आप प्रकाशित हो जाएंगे। आप कोशिश कीजिए। हमारे, आपको कोई पद मिला है अभी तक? जी महाराज जी, मैं पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार। तो आप अपने पद का अगर सच्चाई से पालन कर रहे हैं तो भगवान देख रहा है, समाज देख रहा है, तो आपको आगे उठाने के लिए भगवान तैयार हैं। बस महाराज जी ईश्वर की इच्छा मान कर ही। हाँ, भाई ये ध्यान रखना कि अपने पद का प्रयोग अपने लिए नहीं होता है, समाज के लिए होता है, और हर पद समाज का सेवक होता है। हर पद हमारी समाज का सेवक पद होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो सेवक पद ही माना जाता है, नहीं माना जाता है। अगर इस भाव में आप रहोगे कि मैं समाज का सेवक हूं, तो बहुत बड़ी सेवा मिल सकती है। और अपने सुख की आकांक्षा लेकर किसी पद में जाना, मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति, वो हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाएगा।
और जब अपने पद की आकांक्षा का त्याग करके राष्ट्र में गए तो फांसी के फंदे को भी ऐसे गले पे डाला है जैसे ब्याह का जयमाला डाला, वंदे मातरम, और ऐसे फांसी के फंदे पे डाल के झूल गए। जब देखा लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद जी ने कि अब मैं दुश्मनों के चुंगल में फंस जाऊंगा, तो अपने को शूट कर लिया। तुम जिंदा हमें नहीं पा सकते हो, हम भले मृत्यु को स्वीकार करें, पराजय को स्वीकार नहीं करते। राष्ट्र सेवा की भावना जागृत हो जाए तो प्राण बलिहार करना भी उसके लिए पुष्प जैसा होता है। ऐसे हमारे राजनेता हमारे राष्ट्र को सुख पहुंचा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र पदवी का भोग करने की वासना वाला फिर तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो राष्ट्र पदवी के भोग का त्याग करके जो पद मिला है ईमानदारी से आप करो, आगे बढ़ाने वाले तो हरि हैं, वो आपको भी देख रहे हैं और समाज को भी देख रहे हैं। आप सच्चाई से पद मार्ग में चलो, कहीं कोई त्रुटि ना होने पाए तो आप आगे बढ़ जाओगे। पहला शब्द आपका निकला ना कि भ्रष्ट ने, तो इसलिए मुझे थोड़ा चिड़चिड़ा लगा कि मैं दूसरों को अंगुली ना करूं, दूसरों को अंगुली ना दिखाऊं। हम स्वयं आगे बढ़े तो हमारे आचरण दूसरों का मुंह काला अपने आप कर देंगे। जो असत आचरण से चल रहे हैं हम उदाहरण होंगे उनके, यदि हम सत्यता से चले, और कल अगर वो सुधर जाएं तो वो भी सत्य हो सकते हैं ना। तो दोषी कौन? जो दोषों को स्वीकार कर रहा है। अगर वो दोषों को छोड़ दे तो निर्दोष ना हो जाए, तो कोई भी भ्रष्ट नहीं है, कोई भी भ्रष्ट नहीं है। हमको कोशिश करना है कि हम ऐसा प्रमाण बने, ऐसा उदाहरण बने कि जो भ्रष्ट आचरण में वो भी भ्रष्टता का त्याग कर सच्चे देशभक्त बन जाए। तो हम सदैव ये कहते हैं किसी के ऊपर घृणा मत करो, किसी को दोषारोपण न, जैसे कोई शराबी है तो घृणा मत करो, उसे प्यार करो, उसकी शराब छुड़वा दो, बहुत बढ़िया आदमी हो गया, नहीं हो गया? हाँ, तो हमको क्या करना, अपने राष्ट्र को यदि उज्जवल और मजबूत बनाना है तो घृणा और नफरत से पहले हमको दूर उठना पड़ेगा। हमें जो भ्रष्ट है उनसे भी हाथ मिलाना होगा और अपने सत्यता के परमाणु उनमें डाल के उनकी भ्रष्टता हटानी होगी, तो वो भी हमारे देश के सेवक बन जाएंगे। ऐसा हमारा भाव रहता है कि हम सब बदल सकते हैं, हम सब सुधर सकते हैं। एक बार सुधरने की कोशिश की जाए और इतने महान बनिए अंदर से आध्यात्मिक कि सामने वाले का परिवर्तन कर दीजिए, सामने वाले को दोषारोपण न कीजिए, उसका परिवर्तन कीजिए। ये हमारे यहाँ का सिद्धांत है अध्यात्म का, कि हम किसी की निंदा न करें और निंदनीय दोषों को उसके दूर करवा दें। जैसे हम आपको देखें और हमें लगता है आप नहीं छोड़ पाओगे हम जो कह रहे हैं, तो हम भजन करेंगे और वो भजन आपको देंगे और फिर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो। तो वो भजन और प्रार्थना दोनों आपका परिवर्तन कर दे, तो आप मान हो गए ना। यही तो हम चाह रहे थे। ये हमारा उद्देश्य रहता है। किसी को नीचा दिखाना या किसी की निंदा करना या किसी को भ्रष्ट कहना, ये हमारे पतन का कारण बन जाएगा। हमको उत्तम बनना है और हमारे राष्ट्र को उत्तम, हमारे राष्ट्र में जो भी हैं वो हमारे घर के हैं, कोई दूसरा नहीं है। अगर गलत है हमारा भाई तो हम उसको सुधारने की चेष्टा करेंगे, लेकिन है हमारा भाई, है हमारा भारतीय। हम उसको इस दृष्टि से नहीं देख सकते कि उसकी निंदा करें और उसकी हानि हो। हम चाहेंगे जैसे हमारा भाई गलत है तो हम उसको सुधारें और गलत रहित होकर के वो अच्छा आदमी बने। ऐसे हमारे राष्ट्र का हर नेता, हर समाज मेरा भाई है। भारत माता की हम एक संतान है सब। तो हम दोषारोपण ना करके उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करें और स्वयं अच्छे आध्यात्मिक राजनेता बने। अध्यात्म और राजनेता दोनों मिलकर तब हमारा काम बनता है। ठीक है ना? हम भी महाराज जी मानते कि धर्म आधारित राजनीति ही राष्ट्र के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। महाराज जी, मैं अभी तक की राजनीति में बैनर पोस्टर कभी नहीं लगवाया, सिर्फ कर्म से ही अपने सोचता रहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया, माध्यम बनाया, निमित्त बनाया है और सेवा करता रहूं। तो बोर्ड के मेंबर के रूप में महाराज जी जितना हो सकता है करता हूं और आपको नियमित सुनता हूं महाराज जी। उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है शरीर में भी और काम करने की महाराज जी, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो आपके पूज्य चरणों में कोट कोट प्रणाम निवेदन अर्पित करता हूँ महाराज जी। आशीर्वाद बनाए रखिए जिससे सच्चाई के रास्ते पे चलूं, क्योंकि ये हमारा जो राजनीति का क्षेत्र है ये बड़ा उतार चढ़ाव वाला क्षेत्र है। इसमें कहते हैं कि विकार के साधन सहज उपलब्ध हो, मन में विकार ना आए, ये बड़ी साधन। अध्यात्म इसीलिए तो चाहिए ना। वो आप जैसे पूज्य गुरुदेव के ही आशीर्वाद से संभव होगा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, न ज्ञान है, न तप है, न साधना है। आप सबका प्रेम और भक्ति है पूज्य। बिल्कुल, आप चलिए
आप चलिए, हाँ, हमें थोड़ा पहले शब्द में थोड़ा-सा लगा था, अब सही आप बोल रहे हैं, आप से अच्छे से चलो और हमारे समाज को सुख पहुँचा, ठीक? हाँ। ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में रहते हैं, हम राधा माधव की सेवा भी कर रहे हैं और हरि नाम भी कर लेते हैं। महाराज जी वहाँ पे साधु संगति नहीं मिल पाती, सेवा का जो आनंद कलयुग का साधु बहुत संगति। बढ़िया कृपा प्रसाद है, यंत्र के द्वारा साधु संगति तो प्राप्त हो सकती है। मतलब रोज आप वृंदावन सब लोग थोड़ी आ सकते हो, भारत में भी रहते तो रोज आ जाते हो क्या? तो मोबाइल से तो आप रोज देख सकते हो जो यहाँ की कथा होती है। इसीलिए हमने अनुमति दे रखा है कि ये जो एकांतिक है, सत्संग है, श्री जी की आरती है, पूजा है, सब कुछ पड़ता है। आप रोज मोबाइल से देखिए। मान लीजिए कि मैं रोज साधु संग, मानने का ही है, जैसे हम आज बैठे आपके सामने बात कर रहे हैं, ऐसे मोबाइल रख करके मानो कि हमें ही सुना रहे हैं। आप रोज सत्संग सुनिए, रोज श्री जी की सेवा दर्शन कीजिए, रोज वृंदावन का आनंद आपको मोबाइल से मिल जाएगा। ये तो पाकिस्तान तो अपने घर है, कोई दूर से भाई हमारे घर का तो हिस्सा है। पाकिस्तान कोई और, सॉरी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमारे ही घर तो है भाई। हमारा बड़ा घर है, उसके हिस्से हो गए हैं। लेकिन हम तो कहते हैं ये सुख तो अमेरिका में बैठे लोग ले रहे हैं, विदेशों में लोग बैठे ले रहे। यंत्र का आज इतना बड़ा कृपा प्रसाद है कि आप बैठे बैठे घर में सत्संग सुनिए वृंदावन का जो है, बस उसके दोष से बच जाइए। यंत्र का दोष भी इतना बड़ा है कि नए बच्चे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। तो हम ये ना सोचे कि अगर साधु समागम वहां नहीं मिल रहा है तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, आप मोबाइल से साधु समागम कर सकते हैं। आप टीवी में सत्संग चलाइए और बैठ करके भाव से कि मैं सत्संग कर रही हूँ, तो आपको वैसे ही लाभ मिलेगा। देखो, अगर वो प्रभाव ना होता मोबाइल का, तो हमें लगता है जितने लोग बैठे सब मोबाइल से आके बैठे हो। अगर मोबाइल से न सुने होते तो यहाँ कैसे बैठते आके? तो हमें लगता है कि सत्संग काम तो कर ही रहा है। जैसे ये बच्चा बोला, ये आज बैठा है हमारे सामने, लेकिन ये गंदी बातें बहुत पहले छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? सत्संग कहाँ से सुना? मोबाइल से। तो इसका मतलब प्रगट से जो लाभ मिलता है वही मोबाइल से मिल रहा है। अगर ना मिला होता तो छोटे छोटे बच्चे कैसे परिवर्तित हो रहे हैं? ये जवान भाई गंदे आदतें छोड़ रहे हैं। तो अगर कहते प्रगट के सत्संग में केवल लाभ है, तो ऐसा नहीं। तो मोबाइल के भी सत्संग में वही लाभ है जो प्रगट के सत्संग में लाभ है। क्योंकि ये सब छोड़ रहे हैं ना, तो हमें लगता है ऐसा। आप मान लीजिए कि हम जो यंत्रों में सत्संग करते हैं वो प्रगट सत्संग ही है, वो निष्फल नहीं जाएगा, वो वैसे ही लाभ देगा जैसे हम साधु समागम प्रगट में करते हैं। महाराज, किसी से सुना था सत्संग के माध्यम से कि मोबाइल पर सत्संग सुनने से मोबाइल में ही भगवान मिलेंगे। जी नहीं, गलत बात है, गलत बात है। जब हम मोबाइल से सुनते हैं तो आचरण हमारे बदलते हैं, मोबाइल के बदलते हैं? हमारे बदले नहीं। बच्चा ये बता रहा है ना, तुम्हारे सामने प्रमाण है ना। तो कहाँ परिवर्तन हुआ? इसके अंदर परिवर्तन हुआ या मोबाइल में परिवर्तन हुआ? तो किसी के कहने से कहता हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण देखो। तुम्हारा मोबाइल आया है कि तुम आए हो? मोबाइल बाहर रख लिया। तो भाई, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्ष आप देख रहे हो उसका प्रमाण, तो वो बात मानोगे कि ये बात मानोगे कि मोबाइल में भगवान मिलेंगे? नहीं, मोबाइल में जो बात सुनते हो परिवर्तन यहाँ होता है ना, तो यहाँ भगवान मिलेंगे। वो गंदी बात है, वो गलत बात है, वो नहीं, वो ऐसी बात, ऐसे लोगों की बात नहीं माने। वो उपहास कर रहे हैं उस विषय का। आप भी पाकिस्तान से हैं? हाँ, आप वो उपहास कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे इस बात का। ठीक है, हाँ, खूब आप मस्ती से रहो, आनंदित रहो। आप हमारे कथा प्रवक्ता सुमंत कृष्ण शास्त्री जी हैं, आप हरिहर मुदगल शास्त्री जी हैं, आप अशोक शास्त्री जी हैं। जी आपके दास रमन रेती वाले महाराज जी के कृपा पात्र और काशनी नागेंद्र दत्त गौड़ जी महाराज वृंदावन में मोती झील में ही विराजते हैं। और सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ी आपने मुहिम पूरे देश में सभी सनातनियों को जागरूक कर रहे हैं और धर्म के मार्ग पर प्रशस्त कर। जीवन का परम लाभ यही है, परम लाभ यही है कि हमारे द्वारा किसी का भी मंगल हो, किसी का हित हो, और इसका फल ये हो कि हम अखंड भगवद स्मृति को प्राप्त हों। क्योंकि ये सब जितने भी हमारे साधन के अंग हैं, उस अंग की पूर्णता प्राण शक्ति है स्मृति। जितना भी शास्त्र में साधन वर्णन किया गया है वो मानो शरीर का अंग वर्णन किया गया है, और जो शरीर का संचलन है वो जैसे प्राणों से होता है, ऐसे साधना का प्राण है स्मृति। यदि भगवद स्मृति विहीन
बड़े से बड़ा साधन तो लोक लोकांतर के सुखों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए हर कार्य करते हुए अच्युत भावना से युक्त होकर स्मृति में डूबने का प्रयास किया जाए। वो चाहे नाम स्मृति हो या रूप स्मृति हो या लीला स्मृति हो या धाम स्मृति हो। अगर भगवद स्मृति का निरंतर तार नहीं चल पा रहा तो अभी हमारे जीवन में अधूरापन है। हमारे जीवन की पूर्णता भगवद स्मृति ही होगी। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, स्मृति परायण भगवत प्राप्ति का ही परम हेतु है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ। अगर ये अनन्य चिंतन नहीं है तो गोस्वामी जी कह रहे सो सब धर्म करम जरी जाऊ जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्मृति मधुर मधुर स्मृति, अंदर ही अंदर भगवद स्मृति का तार अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। फिर जितने भी धर्म कर्म हैं ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। हमारी स्मृति विषयाकार, हमारी स्मृति जगदाकार, हमारी स्मृति देहाभिमान से युक्त, देश संबंधों के सुखों में भोगों में कोई खास बात नहीं हुई जीवन में। बस ये बात देखो, भगवान की कृपा से अपने लोगों का मिलन होता है। जब द्रोही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। साधुता का तात्पर्य होता है लक्षणों से, वेश से नहीं। तो जैसे अपने लोग भगवत गुणगान, भगवत दास हैं, सब भगवत यशो गायक हैं, उनके यश का गान करने वाले। तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए स्मृति। भगवत स्मृति में डूबे हुए भगवत गुणगान, भगवत भाव से किसी की भी सेवा, और भगवान मुझे निमित्त बनाकर केवल कर रहे हैं, करना उनका है। एक मैं निमित्त मात्र हूं, कहीं भी अहम ना होना, यही हमारे जीवन की परम आध्यात्मिक संपत्ति है। अगर स्मृति विहीन मिनट गया वो बड़ी हानिकारक है। का हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होई। स्मृति के साथ सेवा, सुमिरन स्मृति और भज धातु सेवायाम भजन, मतलब आपकी सेवा स्मृति के सहित। मतलब मामनुस्मर युद्ध च, मामलेश्वर युद्ध च, मेरी स्मृति स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। बस ये सार बात समझ में आई है। जो जहां है भूरिदा जना, जैसे भगवत चर्चा, भगवन नाम, भगवत स्मृति, ये सबसे बड़ा दानी जो स्वयं स्मरण करे और दूसरे को स्मरण कराए। पर वो तभी हो सकता है जब कथयंत च माम नित्यम और तुष्यंत च रमंत च। इसको बहुत आंतरिक भाव से समझना है। कथयंत च माम नित्यम, लेकिन तुष्यंत च रमंत च, उसी में तुष्यंती, जो बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, तो कथयंत च माम नित्यम, मेरा ही कथन हो, और उसी में तुष्यंत च रमंत च। पर ये चीज थोड़ा हट जाती है। कथयंत च माम नित्यम ये तो हो सकता है, लेकिन तुष्यंत च रमंत च, इसमें अंतराय आ जाता है। धन भोग वासनात्मक क्रियाएं, अब कथयंचित माम नित्यम का रस नहीं मिल पाएगा। चौथी भगत मम गुणगन
करे कपट तज, कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये हमें ध्यान, और यही है स्मृति। जब उनकी रूप स्मृति में, उनकी लीला स्मृति में, ये परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत ना इतनी समर्थ है कि और किसी साधन की जरूरत नहीं। इसके 7 दिन में स्पष्ट प्रेत भगवत पार्षद बन के विमान में जा रहा है, ले जा रहा है। बस देख लो, प्रश्न हुआ गोकर्ण जी का, ये कथा तो सबने सुनी, हल में भेद क्यों, एक विमान क्यों, सबके लिए क्यों ले आया? क्योंकि तुष्यन्ति च रमन्ति च नहीं थे ये। हाँ, मनन नहीं था, तुष्यन्ति च रमन्ति च ना होने के कारण, और इसने भूख प्यास सबका त्याग करके ये इसी में तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसीलिए विमान इसके लिए आया है। अगली बार फिर तैयारी करो तो विमान हम सबके लिए लाएंगे। और तैयारी की गई और विमान आया सबके लिए, और सब गए भगवत स्वरूप। श्रीमद् भागवत कलयुग में क्या मतलब हर युग के लिए, क्योंकि भगवान की पावन चर्चा ना परम वरदान है। बस इसका सही ढंग से प्रयोग किया, जैसे औषधि है ना, उसको अनुपान के सहित प्रयोग किया है तो रोग में बहुत जल्दी लाभ प्रदान करती है। जैसे हमारा उद्देश्य भगवत प्रीति प्राप्त करना हो, और सुनने वाले का उद्देश्य भी भगवत प्रीति प्राप्त करना हो, फिर जो चर्चा होगी बड़ा रंग आएगा, बहुत रंग आएगा। नहीं, और जब हमारा पाप मोचन केवल होता है तो उसमें रमंत की बुद्धि नहीं होती है। वो केवल प्रवक्ता बोले और 7 दिन में दक्षिणा दे देंगे, पाप मोचन तो हो जाएगा, लेकिन वो भगवत पार्षद रूप नहीं हो। पाप मोचन करने का तो अमोघ उपाय है। जैसे कभी भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या किए हुए गृहस्थजन होते हैं, और हम कई बार सत्संग में बोले हैं कि तुम्हारी दुर्गति पक्का होगी, तुम खिलवाड़ मत समझ लेना। अब वो डर के, जैसे है भी कोई वैसी बात नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। तो जैसे पूछते हैं तो उनसे कहते हैं कि एक ही उपाय है, 7 दिन संस्कृत से श्रीमद् भागवत अपने कान में सुनो, वो जादू करेगा तो कि तुम्हारे ऐसे महत पापों का नाश कर देगा, खुली बात है। दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसा विद्वत जो पूर्ण रूप से उच्चारण पवित्र करके और आपको पूरा मूल सुनावे, तो फिर निश्चित बड़े से बड़े महत पाप का नाश करने के लिए श्रीमद्, और वही आप सब कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का दान करे भूरी दान तव कथा व्रतम तत्व जी वाला, जो आनंद वर्धन करने वाला, भूले हुए विषयों में जीव कम से कम राम कृष्ण हरि की जो चर्चा सुन ले तो इससे मंगल हो जाए। बहुत भगवान की चर्चा में बड़ी सामर्थ्य है। बड़े बड़े साधन करने वाले जो प्राप्त नहीं कर पाए, केवल भगवान की चर्चा सुनने वालों को भगवत प्राप्ति हो गई। मथुरा के पड़ोस की बात कह रहे हैं, मथुरा के ब्राह्मण बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले थे और भगवान को भगवान नहीं मान पाए, और उनकी पत्नियां केवल चर्चा सुनती थी। वृंदावन की मालिनी पुष्प ले जाए, साक्षात भगवान की सेवा और साक्षात्कार दोनों कर लिए, और वो यज्ञ करते रह गए, धुआं घुटता रहा, लेकिन श्याम सुंदर की झांकी ले पाए। ये भगवान की चर्चा में एक विशेष महत्व है। रत्नावती जी ने कोई साधन नहीं किया था, पूरी वैसे ही रानी थी जैसे सांसारिक रानी होती है। उनकी दासी चरणों में बैठे बैठे हा गोविंद हा कुंज बिहारी, भाई ये कौन है भाई गोविंद कुंज बिहारी, वो ये भी नहीं जानती थी भगवान का नाम है। तो उनका रहने दो महारानी, अगर ये चर्चा सुनोगी तो ऐसा रोग है कि आपके चढ़ जाएगा, जीना मुश्किल हो। उनका नहीं, तू दासी मेरी और किसी और पुरुष का नाम ले रही, तो मुझे परिचय तो बता कौन है। तो बोले वृंदावन के ठाकुर जी का नाम है। और जो चर्चाएं शुरू हुई तो सिराने बैठाने लगी। फिर गुरु तो गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गया, जैसे नहीं कहते। तो ऐसे रत्नावती भक्त भूप हो गई, मूड मुड़वा के, और ललकार दिया पूरे राज्य और अपने पति को भी कि अब तेरा अन्न नहीं खाऊंगी, तेरी होके नहीं रहूंगी। संतों की शेर छोड़ा गया, क्या क्या भक्त भूप हो गए। कोई और साधन नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने मात्र, भगवत चर्चा श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तो उसका जब मनन होता है तो एक एक हृदय के सब एक एक वृत्तियां पवित्र हो जाती है, और भगवान का मधुर मधुर चिंतन होने लगे। चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवत श्रवण कथा का मतलब है कि जब हम श्रवण किया
तो उसका मनन होने लगा, चिंतन होने लगा। अब भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, भगवान के चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए हमारा चित्त और कहीं जाए ना। मधुर मधुर उनके रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, गुण का चिंतन। तो आप सब महाभागवत जन हैं, भगवत कृपा पात्र जन हैं, नाम की तरफ ज्यादा लोगों को घसीटिए कि भगवत चर्चा सुने, और दिन में 24 घंटे में अगर 10 ही मिनट नाम जप कर लें तो काम हो। 10 मिनट एक नाम रजिस्टर में भारी पड़ेगा। हम कहते हैं एक बार बोला राधा जिंदगी में, अब जब रजिस्टर उनका नापा जाएगा ना, एक नाम में पूरा हिसाब बदल जाएगा, एक नाम में हिसाब बदल जाएगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। एक बार रामकृष्ण हरि बोल दिया तो हमारा विश्वास है यमराज के रजिस्टर में उसका हिसाब ऊंचा होगा। बोले जिंदगी भर पाप किया, एक बार राम बोला है, अब देव हिसाब एक बार राम का। तो महावैष्णवाचार्य हैं 12 वैष्णवों में धर्मराज, वो जानते महिमा, इसलिए समस्त पापों का मोचन और उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है एक बार नाम लेने का। इसीलिए कहा भाव को भाव न खालसहु नाम जपत मंगल दिस। तो सबको नाम जपने की प्रेरणा, और भगवत स्मृति में खुद डूबो, दूसरों को भी चकाचक। हाँ, ये आप लोगों का जन्म ही इसीलिए हुआ है। भगवान ने आप लोगों को अपनी विभूतियों के रूप में इसीलिए भेजा है। भगवत चर्चा जो हम सुना रहे हैं उसकी कीमत ही नहीं है, कोई दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इसीलिए भूरिदा जना, बड़े दानी कहे गए भगवत चर्चा करने वाले। बस आप तुष्यंत च रमंत च पे ध्यान देते हुए और सबको नाम और रूप लीला धाम की महिमा सुनाइए, जगत मंगल कीजिए। आप स्वयं भगवान में डूबिए, दूसरों को भी डुबाइए भगवान के नाम रूप रस में। महाराज जी, हम तो बस ब्रजवासी हैं, तो आप महापुरुष संतों से यही ऊर्जा लेकर के फिर सब जगह वितरित कर। हम आपसे ऊर्जा लेते हैं ब्रजवासियों के टूक ही हमारी ऊर्जा है। ब्रजवासियों की चरण रज ही हमारी बैटरी चार्ज करते हैं। ब्रजवासियों की कृपा, जो कहते हैं ना हमारो बाबा, यही बात से हम हैं जी, हम हैं कि हमारे बाबा हैं। और दर्शन करके आएंगे, पतो चली स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो फिर मैंने के कन्हैया ते राधा रानी से कृपा करेंगे। ऐसे आशीर्वाद बाबा हमें हजारों वर्ष तक देवे। और ऐसी क्रांति, क्योंकि महाराज जी युवाओं में, और मैं तो बाहर सब जगह जाता हूँ, सब में इतनी बड़ी एक क्रांति आई है सनातन और आपके प्रवचनों को सुन के कि लोगों में बहुत बड़ा रुझान हुआ है। लोगों ने मीट मांस मदिरा इत्यादि का त्याग किया है जी। और वो बहुत ही अच्छा है। तो हमने कहा कि ऐसे महापुरुष हमारे ब्रज में है, और ये राधा रानी ने बुलाया है, नहीं तो देवरा बाबा पल्ली पार बैठे थे जी जी। तो यहाँ चमत्कार नहीं है, यहाँ जो भजन साधना करेगा भैया वृंदावन वास मिलेगा जी जी। तो बाबा यहाँ ऊर्जा और सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और हम लोग महाराज जी ब्रजवासी आपके आभारी हैं, जो आप ब्रज में और वृंदावन में। इसमें उल्टा है कि हम ब्रजवासियों के आभारी कि उन्होंने टुकड़ा दे दे करके हमको ऐसा बना दिया, टुकड़ा दिया और चरण रज, दो चीजों से हमारा पावर है। ये रज यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। ये चरण रज, और भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो, उसी का चमत्कार है। ये जो राधा नाम प्रकट है ना, ये इसी रज रानी का प्रसाद हो, आपकी जूठन, आप ब्रजवासियों की, और यही राधा नाम की धूम है। सुबह जब हम आते हैं ना, 30,000 40,000 50,000 लोग खड़े होते हैं वहां कृष्णा शरणम से लेके यहाँ तक, और राधा राधा तो अब कभी कभी जो है ना आनंद अश्रु आने लगते हैं, जब नौजवान जो होते ना ऐसे 50-50 पंक्ति में खड़े राधा राधा जैसे बोले, वैसे अपनी उनकी अलग स्टाइल होती है। नौजवानों की राधा बोलने की स्टाइल अलग होती है उन्मत्त हो जाते हैं। हाँ, तब खड़े हो जाते हैं हम, और ऐसे होकर एकदम की प्यारी, जो कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। ये सब नए बच्चे जो क्लब में जाके उपद्रव करने वाले, वो वृंदावन की गली में खड़े होकर राधा राधा बोल रहे। तो ये केवल कृपा है, ये कृपा की हवा चली है श्री जी के अनुग्रह की, वही सब प्रताप, यही साधुल विक्रीड़ता। हाँ, तो वो सब राधा नाम के ध्वनि को सुन के सब दूर हो जाते हैं अपने आप। जय जय श्री राधे।